हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बीच में। तमिलनाडु में हाल ही में अमित शाह जी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मेलन था, उसको संबोधित कर रहे थे। आपको मालूम होगा पिछले दिनों उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर भी संबोधन किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वहां के जो बूथ कार्यकर्ता जो उनको मारा है, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा जैसे ही, या चुन चुन कर निकाला जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मारने का टर्म तो उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन हमने यूपी में देख लिया है कि कैसे उन्होंने जो एक पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम था उसको कैसे खत्म किया। वही जो क्राइम वहां के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। इस चीज के लिए जानी जाती है कि वो कैसे क्राइम खत्म करना है। अब बात आ जाती है तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु में उन्होंने यही कहा कि भाई इस बार एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो वहां पर क्या सरकार बनाने जा रही है। एनडीए की गवर्नमेंट मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि पहले आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले वहां पर अन्नामलाई की दम पर वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ज्यादा फायदा हुआ नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि एक डीएमके और एआईडीएमके, ये दो मुख्य पार्टी थी। एआईडीएमके ललिता जी की पार्टी थी और दूसरा डीएमके जो पार्टी है वो एम के स्टालिन जी की पार्टी है। तो ये दोनों पार्टियों की मुख्य रूप में सरकार रहती है, या तो ये पार्टी सरकार में रहती है या वो पार्टी सरकार में रहती है। पिछले दिनों, पिछले 2021 से एम के स्टालिन मतलब डीएमके सत्ता के अंदर है, और डीएमके जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है उसका हिस्सा है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एआईडीएमके कुछ हिस्सा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों अमित शाह जी वहां पर गए और वहां पर के अन्नामलाई भी साथ में बैठे थे, और उन सब ने मिलकर एआईडीएम के साथ क्या किया, गठबंधन किया। और उसमें अध्यक्ष पद जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद है अन्नामलाई जी ने भी छोड़ दिया था। हो सकता है इंटरनली जो एआईडीएमके के लोग हैं वो ये चाह रहे हो कि ऐसा ना हो कि अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी हो जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो सबसे पहले अन्नामलाई ने वहां पर अध्यक्ष पद छोड़ा, बाद में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके जो कि ललिता जी की पार्टी थी उसका अलायंस हुआ, तो उसे हम एनडीए के अलायंस में मानते हैं, काउंट करते हैं। तो 2024 के बाद से अगर हम बात देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए। सबसे पहला तो मुद्दा तो यही निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी को 240 वोट सीटें मिली लोकसभा के अंदर। तो एक प्रकार से रोष था लोगों के अंदर कि ऐसा कैसे हो गया, और इसलिए जितने भी आगे आने वाले चुनाव थे उनमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर जीत मिली। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव की किसी ने आशा भी नहीं लगाई थी कि इस प्रकार से जीत होगी। वो मतलब क्लीन स्वीप वाली जीत हुई है महाराष्ट्र के अंदर। वहां पर शिवसेना, एनसीपी मतलब शिंदे जी की शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, वहां पर अजित पवार जी की एनसीपी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों ने मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा था और वहां पर क्लीन स्वीप किया, क्लीन स्वीप। यही फॉर्मूला यहाँ पर तमिलनाडु में इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की है। हरियाणा में भी अगर हमने देखा तो हरियाणा में भी क्या हो रहा था, बहुत अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हार जाएगी, क्योंकि वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उनकी उस प्रकार से पॉपुलैरिटी थी नहीं, और हरियाणा एक छोटा सा राज्य है तो वहां पर चीजें बहुत मतलब फैल जाती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी अफेक्ट कर देती हैं। फिर भी जहां आप देखो कि हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली, उसके कई कारण हैं। जो बांग्लादेश के अंदर आई अस्थिरता और उस पर हिंदुओं पर हुए जाने वाले आक्रमण भी उसका प्रमुख कारण रहे, और उस आक्रमण का जो भारतीय मुसलमानों ने जिस प्रकार से रिएक्शन किया वो भी कई ऐसे कारण रहे जिसमें हिंदू एकजुट हुआ और उसने वोट की। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो भाई साहब पूरी की पूरी योजनाओं का अंबार लगा दिया था, लेकिन फिर भी उस आम आदमी पार्टी ने भी योजनाओं का अंबार लगा दिया था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहां पर भी अपनी जो सत्ता है वो काबज करने में कोशिश की, मतलब सफलता हासिल की। तो मतलब एक के बाद एक अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है, और यही सबसे बड़ा कारण है, यही कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कारण है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि वहां पर सरकार बनाएगी। और पिछली अगर विधानसभा में देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 77 सीटें लेके आई थी पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और बहुत सी ऐसी सीटें थी जो क्लोज मार्जिन से गई थी। तो पश्चिम बंगाल में तो लग रहा है कि वहां पे, अब यहाँ पर अगर बात करें कि
डीएमके का क्या कहना है। तो डीएमके का कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कभी भी सरकार नहीं बना सकती।